तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। करा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पास का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग फटाफट ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? कह रहा कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन से, ठीक है। चलिए एक भवन बना लेते हैं। मान लीजिए ई कौन सी है? एक भवन है, ठीक है ना। भवन है तो जमीन पे होगा, ई कौन सी है? जमीन, भूमि है, ठीक है। ई भवन है, भवन की ऊंचाई कितना है? 7 मीटर है। 7 मीटर एक ऊंचा यानी 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है। कह रहा कि भवन के शिखर से क्या कर रहा है? एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे दिया? 60 अंश, ठीक है। चलिए एक केबल टावर बना लेते हैं। ये कौन सी? एक केबल टावर, टावर की ऊंचाई अधिक रहता है, ठीक है। चलिए करेक्ट, इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। अब उन्नयन कोण बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा खींचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये कितना अंश दे दिया है? 60 अंश दे दिया। अच्छा हाई 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देख लीजिए, अब क्या कर रहा है? अब ध्यान से देखिएगा। करेक्ट, इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश। करेक्ट, इसके शिखर से इसके पाद का अवनमन कोण है, किसके? यानी केबल टावर के पाद का अवनमन कोण। अवनमन कोण मतलब यहाँ से देखिए, सर झुका के देखेगा तब अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण क्या यहाँ बनेगा? यानी क्षैतिज रेखा है, दिष्ट रेखा, इसके बीच में अवनमन कोण बनता है। कितने अंश बन रहा है? 45 अंश। अच्छा हाई 45 अंश कितना हो जाएगा? ये भी 45 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है। देखिए उल्टा जेड बन रहा है, जहाँ जेड उड बनता है वहाँ कौन कोण होता है? एकांतर कोण होता है, ठीक है। 45 तो ये भी 45 अंश हो गया। हमसे क्या पूछा है? तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। टावर की ऊंचाई ना, अच्छा बताइए, हाई पूरा टावर है जिसमें हाई इतना पता है ना 7 है, यदि हाइयो पता चल जाता है तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा टावर की ऊंचाई पता चल जाएगा। ये नहीं पता है, इसको कितना मान लेते हैं हम लोग? एच मीटर मान लेते हैं, कितना? एच मीटर, ठीक है। चलिए सबका नाम रख दें। चलिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, है सी मान लीजिए, यहाँ पर एक बिंदु डी मान लीजिए, यहाँ पर एक बिंदु ई मान लीजिए, ठीक है। हम आपसे पूछें कि बताइए टावर की ऊंचाई कितना है, तो आप क्या बताएंगे? खाली एच बन नहीं है, 7 और एच मिला के पूरा टावर बन रहा है ना, तो टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 7 प्लस एच मीटर, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं माना, ठीक है। कौन टावर है? केबल टावर है, ठीक है। चलिए केबल टावर माना केबल टावर की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? 7 प्लस एच, यानी या तो एच प्लस 7 मीटर। ये तो टावर की ऊंचाई हो गया, ठीक है। अच्छा बताइए इसका आधार पता है? हाई पता है? नहीं पता है तो इसको हम कितना मान लेते हैं? एक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक ना। चलिए अच्छा बताइए, हाई एक्स, यदि हाई एक्स है तो ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? यो हम लोग का कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, यानी हाई वाला देखिए दोनों सेम दूरी होगा ना, हाई एक्स तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक ना। चलिए पहले एक्स का मान निकाल लेते हैं। एक्स कैसे निकलेगा? देखिए इधर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज ए डी ई में कोण कितना बन रहा है? 45 अंश। है लंब पता है, आधार है वो पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन समकोण त्रिभुज किसमें? ए डी ई में। समकोण त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में, ए डी ई में tan कितना बनना है? 60 अंश। तो tan कितना, सॉरी 45 अंश, tan 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा? 7/x, कितना? 7/x हो जाएगा। tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 बराबर 7/x। x का गुणा 1 में करेंगे तो x का नाम x बराबर कितना आ गया? 7 मीटर। इसका मतलब आधार कितना पता चल गया? 7 मीटर। हाई 7 है तो ये भी कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इधर भी एक त्रिभुज बन रखा है ए बी सी, हमको एच ज्ञात करना था। दोनों में संबंध किसका होता है? tan का होता है, ठीक है। चलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। यहाँ पर कितना अंश का कोण बन रहा है? 60 अंश का। क्या लिखेंगे? tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा? h/x हो जाएगा। tan 60 अंश का मान कितना होता है? कर्ण 3 बराबर है h/x का मान बताइए कितना? x का मान कितना निकाले हैं? 7 निकाले हैं, तो 7 रख लीजिए। 7 के यहाँ गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा 7 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। ये किसका मान निकल गया? तो h का मान निकल गया। हमको केबल टावर की ऊंचाई पूछा है, केबल टावर की ऊंचाई कितना है? h प्लस 7 है ना, तो h का मान कितना है? 7 यहाँ लाख रख देते हैं, ठीक है। 7 कर्ण 3 यहाँ रख देंगे, 7 कर्ण 3 प्लस 7 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। लिख लेंगे अतः
अतः केबल टावर की कौन सी ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा h+7 मीटर। तो h का मान कितना निकालें हम 7 × 3 प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। दोनों में से 7 कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा × 3 + 1 कौन सी मीटर, ठीक ना। ये क्या हो गया केबल टावर की ऊंचाई हो गया, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।